हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। आज की वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच का एक कंसेप्ट लेके चलेंगे विच इज इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड व्हाइल डिक्रीज इन असेट्स इज क्रेडिटेड। क्यों कहा जाता है कि कोई चीज डेबिट होती है, कोई चीज क्रेडिट होती है? जैसे इसमें भी लिखा है कि असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होती है, असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? तो सबसे पहले समझेंगे हम कि असेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की असेट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर असेट्स? सी, असेट्स आर रिसोर्सेज दैट अ बिजनेसमैन यूजेस in his business transactions so that he earn income from that assets. तो मेरे पास कुछ यहाँ पे assets रखी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। These all are the assets. We have debtors, we have cash at bank, we have cash in hand, furniture, machinery, building, land. ये सब क्या है? हमारे assets है। These are our current assets while these are फिक्स्ड एसेट्स। तो बिजनेसमैन इन सारे एसेट्स का यूज करता है सो दैट इनकी हेल्प से ही कैन अर्न प्रॉफिट, ही कैन अर्न द इनकम। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल सेज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज credited. Let us understand the reason behind this. See, here is a person known as Mr. X. अब उसने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड अ बिजनेस। इस बिजनेस में इसने पैसा लगाया विच इज नोन एज कैपिटल। ही इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। नाउ फॉर द बिजनेस मिस्टर एक्स इज द creditor. Who are the creditors? Creditors are the persons to whom payment is made. अब मिस्टर एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है। We know कि there is a concept in accountancy which is separate entity concept, जो कि क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। दे आर नॉट द सेम। दो मिस्टर एक्स पैसा लगा रहा है और बिजनेस जो है वो लायबल होगा कि जो भी वो पैसा यहाँ से अर्न कर रहा है वो सारा पैसा किसको प्रोवाइड करे? मिस्टर एक्स को। तो वी कैन से दैट मिस्टर एक्स इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। अब हम देखेंगे कैसे हमारे असेट्स डेबिट होते हैं और कैसे हमारे असेट्स क्रेडिटेड होते हैं। देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में हमने परचेज करें मशीनरी। वी परचेज्ड मशीनरी, वी परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग, वी परचेज्ड फर्नीचर। जब हमने पैसा लगाया तो ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन ने परचेज करी। अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारे ये फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए, बट हमारा जो कैपिटल था, जो बिजनेस में पैसा लगाया था, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो रहा है। देयर इज अ स्टेटमेंट, डेबिट मीन्स डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, while credit means increase in owners कैपिटल। यहां पे हमें मिलेगा लॉजिक, क्यों हम कोई चीज डेबिट करते हैं और क्यों हम कोई चीज क्रेडिट करते हैं। देखिए, डेबिट का मतलब जब ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो हम उन चीजों को क्या करते हैं? डेबिट में शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दो हमने यहाँ पे असेट्स परचेज किया है बट समवेयर द कैपिटल ऑफ द ओनर इज डिक्रीजिंग, और जब ओनर की कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसको कहां पे शो करते हैं? डेबिट साइड में। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग हियर इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड। तरीके से जब हमारे असेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सी, हमारे बिजनेस में जो हमारे असेट्स हैं वो डिक्रीज कैसे होते हैं? व्हेन वी
sell our assets. That means when we sell our building or when we sell our land, furniture. Now see the logic. जब हम इन सबको सेल करते हैं उससे हमारे पास पैसा आता है. पैसा आने का मतलब अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जो कि कहता है क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. जब हमने सेल किया, सेल करने से हमारे पास पैसा आया, अल्टीमेटली उससे ओनर की कैपिटल बढ़ गई. तो दैट इज वाई, यही रीजन है कि हम किसी भी चीज को डेबिट करते हैं. असेट्स को अगर मैं यहाँ बात करूँ, जब असेट्स बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं और जब असेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. See, now we will understand this concept with the help of an example. See, ये क्या है? मेरी कैपिटल है. आई एम अ ओनर ऑफ अ फर्म. मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ये क्या हो गई? मेरी कैपिटल हो गई. जब मैं परचेज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बैंक में पैसा रखा, मैंने फर्नीचर से परचेज किया, मैंने मशीनरी परचेज करी, मैंने बिल्डिंग परचेज करी, मैंने लैंड परचेज किया, तो क्या हो गया? मेरी कैपिटल कम हो गई. मीन्स व्हाट? इट इज अ साइन ऑफ डिक्रीज इन कैपिटल. दो मेरे असेट्स बढ़ गए जो मैंने ये चीजें खरीदी हैं, बट इससे मेरी कैपिटल कम हो गई. सी, आई वॉज हैविंग दिस मच ऑफ कैपिटल. मेरे पास इतना पैसा था. अब मेरे पास ये कुछ असेट्स हैं. मैं अगर इन्हें सेल कर दूं, मैं अपना फर्नीचर सेल करूंगी तो मेरे पास पैसे आ गए. मैंने मशीनरी सेल करी तो मेरे पास पैसे आ गए. मैंने बिल्डिंग सेल करी तो भी मेरे पास पैसे आए. मैंने लैंड सेल किया तो मेरे पास पैसे आए. मीन्स व्हाट? मेरी कैपिटल बढ़ गई. एंड हियर इज द नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. नाउ हियर इज द एग्जाम्पल to show how we have to record increase in assets and decrease in assets. देखो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स परचेज. हमने गुड्स परचेज किए हैं तो कौन कौन से असेट इसमें इन्वॉल्व हैं? गुड्स. अब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले में हम पैसा देंगे. मनी विल गो आउट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश. दीज आर द टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड. अब इसमें क्या होगा? एक अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा एंड दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो डिक्रीज होगा. नाउ वी हैव टू सी. इसमें अब जैसे गुड है, हमने गुड परचेज किए हैं, गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो कौन सी असेट इंक्रीज हो जाएगी? गुड्स. डिक्रीज क्या होगे? वी आर पेइंग फॉर द गुड्स, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा हमारा? कैश. अब हमने देखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर रूल इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड. अब कौन सी असेट बढ़ रही है हमारी? गुड्स बढ़ रहे हैं तो गुड्स विल बी डेबिटेड. वाइल और हमारी कौन सी असेट डिक्रीज हो रही है? कैश. एंड कैश विल बी क्रेडिटेड. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नेक्स्ट एक हमारी ट्रांजेक्शन है कैश सेल ऑफ गुड्स. अब हम इसमें सेल कर रहे हैं. कैश सेल मतलब हमने गुड्स सेल किए, उसके बदले में मुझे कैश मिल गया. तो दो हमारे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स एंड कैश. अब देखो कौन सा अकाउंट हमारा बढ़ रहा है? सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट हमारा बढ़ रहा है. ऐसे ही क्या डिक्रीज हो रहे हैं हमारे? गुड्स. गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो दैट मीन्स गुड्स आर डिक्रीजिंग. अब वही डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड. अब क्या इंक्रीज हो रहा है? कैश. तो हम यहाँ पे डेबिटेड क्या हो जाएगा हमारा? कैश. और क्या डिक्रीज हो रहा है? गुड्स. तो क्रेडिटेड क्या हो जाएंगे हमारे? गुड्स. इन द सेम वे हमारा सेल ऑफ प्लांट है, हम प्लांट को सेल कर रहे हैं तो कौन से दो हमारे अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक होगा प्लांट और एक होगा हमारा कैश. ऐसे ही क्या इंक्रीज होगा? प्लांट सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश इंक्रीज होगा. और कौन सा असेट हमारा डिक्रीज होगा? प्लांट. अगेन अप्लाई द सेम रूल. असेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिटेड, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिटेड. एंड आवर लास्ट ट्रांजेक्शन इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स.
Who are debtors? Debtors are those person to whom we have sold the goods on credit, और जिनसे हमें पैसा अभी रिसीव करना है बिकॉज हमने उन्हें गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं। तो इस केस में अगर उनसे हमें पैसा मिल गया तो दो हमारे एसेट्स कौन से हो गए? डेटर्स एंड कैश। अब क्या बढ़ेगा? पैसा आएगा, डेटर ने पैसा हमें दे दिया तो कैश विल इंक्रीज और डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। तो अगेन द रूल, इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड। कौन सा असेट हमारा इंक्रीज हो रहा है? कैश। और कौन सा डिक्रीज हो रहा है? डेटर्स। आई होप विद दिस एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है उसका पहला रूल क्या कहता है। बाकी जो हमारे रूल्स है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, कीप वॉचिंग माई वीडियो। in the next video I will tell you about the other two rules. Thank you.